हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और हमारे बोर्ड्स की टेक्स्ट बुक का बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ऑसिलेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम उसके जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है जो बोर्ड्स के एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हर न्यूमेरिकल को डिस्कस करने से पहले मैं उसके टाइप को डिस्कस कर लेता हूं, जिसपे बेस कुछ फॉर्मूले हम लोग रिवाइज करेंगे। तो पहला टाइप है हमारा लीनियर एसएचएम। आपको पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में दो टाइप होते हैं, एक होता है लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम। तो अभी हम लीनियर एसएचएम के कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। लीनियर एसएचएम में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल का जो फॉर्मूला या जो इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ है। दोस्तों, जहां एक्स का मतलब हो गया है डिस्प्लेसमेंट, ए का मतलब हो जाता है एम्पलीट्यूड, और ओमेगा का मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और फाई का मतलब इनिशियल फेज और रिपो। आई होप आपको एम्पलीट्यूड का मतलब पता है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अगर यही पार्टिकल स्टार्ट होता है कहां से, मीन पोजीशन से। कहां से स्टार्ट होता है माय डियर? मीन पोजीशन से। तो वहां हमारे पास इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर है? याद रखना, ये जो डिस्प्लेसमेंट मेजर हो रहा है ना, चाहे हमारा ये जो डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करते हैं वो हमेशा मीन पोजीशन से ही मेजर होता है। एक्स का वैल्यू जो मेजर होता है वो कहां से मेजर होता है? मीन पोजीशन से। अगर वही पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो, आई रिपीट, पार्टिकल चाहे मीन से स्टार्ट हो या एक्सट्रीम से स्टार्ट हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। एक्स जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा मीन पोजीशन से होगा। क्लियर? अगर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है, कहां से स्टार्ट होता है? एक्सट्रीम पोजीशन से, एक्सट्रीम पॉइंट से होता है, तो उस केस में आप चाहे तो अब जब x का वैल्यू निकालते हैं, उसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं फ्रॉम द मीन पोजीशन, एट दैट टाइम यू कैन यूज द इक्वेशन x इक्वल टू a cos ओमेगा टी। मतलब ये जो गेम है वो इस इपोक का है। मीन पोजीशन से स्टार्ट करते हो तो 0 रहता है, एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करते हो तो 90 रहता है। क्लियर? देन उसके बाद में अगर आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर मैं पूछूं तो वो होगा बिल्कुल प्लस माइनस ए। क्लियर है? और ऑब्वियसली मिनिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 0। एंड द नेक्स्ट फॉर्मूला इज योर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। एक तो तरीका होगा, इसको डिफरेंशिएट करके लिख सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। और दूसरा जो फॉर्मूला हमारे बहुत यूज आता है, दैट इज प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर? अगर मुझे यहाँ पर भी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला अगर निकालना है तो दैट विल बी ओमेगा ए। और ये कब होगी? जब एक्स का वैल्यू जो है वो क्या हो? 0 हो, मतलब पार्टिकल कहाँ हो? मीन पोजीशन पे बैठा हो। क्लियर? देन नेक्स्ट फॉर्मूला विल बी, जो अगला फॉर्मूला हमारे को दिखेगा, दैट फॉर्मूला विल बी एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? या तो हम इस वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करें, या डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करें, एंड देन विल गेट ए इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एसएचएम में है या नहीं है वो चेक करने की कंडीशन भी यही है। तो जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। मतलब एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन ही लगने वाला है। ये एक चीज याद रखना, एक्सेलरेशन हमेशा टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन ही लगने वाला है। और अगर मुझे यहाँ पर भी एक्सेलरेशन का मैक्स वैल्यू निकालना है तो ऑब्वियसली आप एक्स को मैक्स वैल्यू रखना पड़ेगा। और एक्स का मैक्स वैल्यू क्या होता है? प्लस माइनस ए। तो अगर आप, तो ये इस तरह से माइनस प्लस आ गया है, एंड दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए, जहां हम एक्स को जो है एक्सट्रीम पॉइंट पे रखेंगे, प्लस माइनस ए रखेंगे। क्लियर है? तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिल गया, ओमेगा स्क्वायर है। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला मिल गया, ओमेगा है। दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन 3 से 4 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वी मैक्स और ए मैक्स पे। सर, ये यहाँ पर ओमेगा दिया है, ओमेगा का मतलब क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और अगर हम स्प्रिंग पेंडुलम की बात करेंगे तो ओमेगा का फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ के बाय एम। क्या फॉर्मूला होगा? अंडर रूट ऑफ के बाय एम। ये किसका फॉर्मूला है? ओमेगा, विच इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और के का मतलब क्या होता है? फोर्स कांस्टेंट। क्या होता है के का मतलब? फोर्स कांस्टेंट। और एम का मतलब होता है मास। और अगर आपको टाइम पीरियड निकालना होगा, डेट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो यह आया 2 पाई
अंडर रूट ऑफ m/k हम यहाँ लिखेंगे। तो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम। क्लियर है? आई होप आपको ये फॉर्मूले जो है हमारे वो क्लियर हो गए हैं। तो मैंने एक सर्टन सेट ऑफ फॉर्मूले जो है आप लोगों के लिए रखे हैं कि भाई इतने मिनिमम फॉर्मूले तो आपको बेसिक याद होने चाहिए लीनियर एसएचएम से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? लेट्स कम टू द सम बेसिक न्यूमेरिकल जहां फॉर्मूले का यूज है वो मैं आपको एक आध न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो देखिए क्या दिया हुआ है। अगर पार्टिकल एसएचएम में है, क्लियर, एम्पलीट्यूड हमें दिया है, टाइम पीरियड हमें दिया है, और हमें एक्सेलरेशन निकालना है जब वो 4 सेंटीमीटर है फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तेरे पास में टी है विच इज आई थिंक 2 सेकेंड, है ना? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है विच इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तुझे एक्सेलरेशन निकालना है एक सर्टन एक्स का वैल्यू पे, है ना? तो तेरे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तुझे पता है, डेट इज -(ओमेगा²x). अब मुद्दा है कि तुझे एक्स का वैल्यू, अब सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप साइन को इग्नोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुद्दा यहाँ पर यह है कि ये एक्स का वैल्यू, अगर मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो ये आ गया ओमेगा²। सर यहाँ एक्स का वैल्यू क्या लूँ वो देखना है। एक्स का वैल्यू 4 ले लूँ? मैंने पहले भी बोला है कि ये जो एक्स मेजर हो रहा है वो हमेशा कहाँ से मेजर होता है? फ्रॉम मीन पोजीशन। ये रहा पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये रहा नेगेटिव एक्सट्रीम। आप यहां से मेजर कर रहे हो तो यहां से यहां तक का 4 सेंटीमीटर है। तो मीन पोजीशन से कितना होगा? तो हमें एम्पलीट्यूड तो पता है 10 सेंटीमीटर, तो मीन पोजीशन से होगा, यहां से यहां तक 4 है तो मीन पोजीशन से होगा 10 - 4 विच इज 6। तो तेरे एक्स का वैल्यू माय डियर कितना आया? 6 सेंटीमीटर। अब लगा दे तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में ए इक्वल टू, सर ओमेगा भी नहीं है, कैसे निकालू? निकाल, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/कैपिटल टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब वैल्यू रख, 2 पाई टाइम पीरियड हो गया 2, तो ये कैंसिल हुआ तो पाई आ गया। ओमेगा का वैल्यू कितना आया? पाई। आई रिपीट, बोर्ड्स में आप ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे गिवन डेटा फिर लिखेंगे फॉर्मूला, उसके नीचे कैलकुलेशन दिखाना है। मैं अभी समझा रहा हूँ सिर्फ, तो मैं थोड़ा सा रफ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है? अब ओमेगा का वैल्यू तुम्हारा पाई है, ये रखा हमने पाई का स्क्वायर, और x का वैल्यू हमने क्या रख दिया है? 6। तो ये आंसर जो है, x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर में है और आपको एसआई में चाहिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, 0.06 मीटर, तो 0.06। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। अगर अप्रोक्सीमेशन होता तो हम पाई स्क्वायर को 10 ले लेते, लेकिन हमारे पास लॉग टेबल है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालो। 9.8 इंटू 9.8 करो और उसको 0.06 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट द आंसर इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप फॉर्मूला यूज करना हमें आ गया है। चलिए अगला जो है, देखिए एक और क्वेश्चन जो मैं आपको बताता हूँ, 2015 में आया है, और आई थिंक आपको टाइम पीरियड भी दिया हुआ है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है। एक्सट्रीम पोजीशन से अगर पार्टिकल शुरू होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एक भले आदमी ने 2 मिनट पहले फॉर्मूला बताया है, ये है x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ए का वैल्यू आप डालिए यहाँ 1 सेंटीमीटर, क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोला है। ओमेगा नहीं दिया है लेकिन आपको टाइम पीरियड दिया है, तो ओमेगा इक्वल टू आप 2 पाई/कैपिटल टी कीजिए। तो 2 पाई डिवाइड बाय 2 पाई विल गिव यू 1, तो ये आ गया तुम्हारा 1। और टाइम का वैल्यू है कितना? स्मॉल टी का वैल्यू है पाई/3। तो नाउ यू विल गेट द वैल्यू कॉस पाई/3 मतलब cos 60, और cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। योर आंसर इज 1/2 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था, आराम से शांति से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए अगला। हाँ, जो मैं बात कर रहा हूँ ये कम से कम 18 में भी आया, 20 में भी आया है, 22 में भी आया है, 3 से 4 साल रिपीट हुआ है ये सब। ठीक है, बस गिवन डेटा अलग अलग थे। आपके पास में मैक्सिमम स्पीड दिया है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड द फॉर्मूला इज मैक्स स्पीड का ओमेगा है। आपके पास ए मैक्स भी दिया है, दैट इज 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड,
स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर। ये आपसे मैग्नीट्यूड लिखना है अभी, ठीक है ना। डायरेक्शन तो हमें पता है कि जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट हो रहा है। अब आपको यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मैं इसको ए मैक्स अपॉन वी मैक्स कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आएगा ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन ओमेगा ए। ओमेगा स्क्वायर ए इज द 100, ओमेगा ए इज द 25। इसको कैंसिल आउट भी करता हूं तो 4 आता है नीचे। यहाँ ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो दिस इज ओमेगा इक्वल टू 4। जब तुम्हें ओमेगा इक्वल टू 4 मिल रहा है और टाइम पीरियड निकालना है, तो टी इक्वल टू, यूनिट का भी ध्यान रखेंगे, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो 2 पाई बाय ओमेगा की जगह पे 4 रखो, आंसर इज पाई बाय 2 सेकेंड। एक सिंपल क्वेश्चन को हमने आसानी से उड़ा दिया है। क्लियर हो गया है? तो देखिए, ये फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल अगर आते हैं तो हम आराम से प्यार से इन न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। बिल्कुल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम लोगों को फाइंड करनी है और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड करना है। फोर्स कांस्टेंट दिया है, मास दिया है, भाई अभी बताया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बाय एन। के तेरा यहाँ रख, मास तेरा यहाँ रख, ओमेगा मिल जाए। ओमेगा मिल गया, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालना तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो योर एफ इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो जो भी आंसर मिलेगा उसको यहाँ रखेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस हमें मिल जाएंगे, हर्ट्ज इसका यूनिट होगा, ओमेगा का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। आई होप फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, वैल्यूज पुट करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन टफ लगे तो लॉग टेबल की हेल्प से कैलकुलेट करना है। बट अगर आपको लॉग टेबल यूज नहीं आती है, अगर आपको कैलकुलेशन भी नहीं आता है, तो क्या फॉर्मूला याद रख सकते हो, क्या गिवन डेटा लिख सकते हो। फॉर्मूला याद रखो, उसमें वैल्यू को सब्सटीट्यूट करो, और एटलीस्ट वहां तक भी लाके छोड़ोगे तो भी 3 में से 2 नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए देखिए, वैसा ही अगला क्वेश्चन है। अब यहाँ लीनियर एसएचएम की बात चल रही है। टाइम पीरियड दिया है, पाथ लेंथ दिया है। ये देख दोस्त, नया आया पॉइंट, पाथ लेंथ। ये जो पाथ लेंथ वाला वर्ड है ना, पाथ लेंथ वाला वर्ड ये याद रख। ये जो पाथ लेंथ का मतलब पूरा यहाँ नेगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक का टाइम, तो दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर तुझे एम्पलीट्यूड निकालना है तो तू क्या करेगा, पाथ लेंथ डिवाइड बाय 2 कर देगा, मतलब तेरा एम्पलीट्यूड मिल गया 10 सेंटीमीटर। बरोबर। फिर तुझे डिस्प्लेसमेंट जो दिया है वो भी मीन पोजीशन से ही दिया है दोस्त। तो तेरा एक्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 सेंटीमीटर। फिर तुझे वेलोसिटी निकालना है, तेरे पास में वेलोसिटी निकालना है, एम्पलीट्यूड है, डिस्प्लेसमेंट है, तो एक फॉर्मूला तुझे याद आता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। या सुनो, वेलोसिटी का फॉर्मूला याद आया एसएचएम का, ये तेरा फॉर्मूला है। अब इसमें तेरे को ओमेगा नहीं है तेरे पास, तो वो कैसे निकालेगा भाई, टाइम पीरियड दिया है 2 पाई बाय टाइम पीरियड से। तो टाइम पीरियड तेरे को दिया हुआ है 2 इंटू पाई का वैल्यू तू 3.14 रख, यहाँ 6.28 रख। देख तू उसको उड़ा, यहाँ पे उड़ गया, यहाँ पे बचा सिर्फ 1 रेडियन पर सेकेंड। अब यहाँ से ओमेगा को डाल, यहाँ पे वो सेंटीमीटर में है ना यार, यार या तो एक काम कर, तू सेंटीमीटर में ही रख दे, तो तेरे को वेलोसिटी भी किस में मिलेगी, सेंटीमीटर में ही मिलेगी, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, है ना। और ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर। तो सॉल्व किया तो तेरे को मिल रहा है 100 - 36, मतलब √64। तो आंसर इज 8 सेंटीमीटर पर। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? जब मजा आया है या नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम बढ़िया से क्लियर है। फॉर्मूले लगाने हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूँ ऑसिलेशन के न्यूमेरिकल इजी है। सिर्फ जो मैंने पहले पेज पे जो फॉर्मूले डिस्कस किए, वो फॉर्मूले याद रखना है। जहां जहां नई चीज मिल रही है, जैसे पाथ लेंथ का फॉर्मूला था वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस कर लिया है, पाथ लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड। अब देखो अगला क्वेश्चन है। अब तेरे पास डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है, तुझे वेलोसिटी निकालना है बेटा, मैं फिर भी यही फॉर्मूले से जाऊंगा। एक तरीका होगा कि मैं वेलोसिटी इसको डिफरेंशिएट करूं, टाइम रखूं और आंसर मिले। मुझे नहीं आता डिफरेंशिएशन, बट मुझे ये फॉर्मूला आता, V इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन देखा, ये इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू ए साइन टी से जो मल्टीप्लाई होता है उसको मैं ओमेगा बोलता हूँ। बेटा मिल गया तेरे को ओमेगा, ओमेगा कितना है तेरा, 5/3।
बेटा मिल गया तेरे को एम्पलीट्यूड कितना है 5। दो चीज तो तेरे को मिल गई है, एक्स मिल जाए तो तेरा काम हो जाएगा। एक्स का इक्वेशन है, स्मॉल टी दिया है, रख वैल्यू कितना आ रहा है, ओमेगा की जगह पाई/3। स्मॉल टी तेरा 1 सेकेंड है, यहाँ 1 रखा, तो 5 × कॉस साइन पाई/3, साइन पाई/3 मतलब साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। चलिए रखो यहाँ v = ओमेगा की जगह रखा हमने पाई/3, अंडर रूट ए की जगह पे लिखा हमने 5 का स्क्वायर, एक्स की जगह लिखा हमने 5/2 √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, मिला पाई/3 अंडर रूट 25 -25 × 3/4। एलसीएम एलसीएम लेते हैं बढ़िया से और सॉल्व करते हैं तो आता है √25/4, मतलब पाई/3 × 5/2। ठीक है, ये यहाँ पर चाहे तो यहीं लिख के छोड़ दीजिए, अगर चाहो तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, जितना सिंप्लीफाई करोगे उतना बेटर है। कैलकुलेशन टफ लगे तो लॉग टेबल की हेल्प ले लेना, क्योंकि हम बोर्ड्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? चलिए लेट्स मूव टू द अनदर टाइप। पहले टाइप पे मैंने सफिशिएंट प्रैक्टिस करवाई है, जितने टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं करवा दिए। अब दूसरा टाइप देखो, अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल पे बढ़ेंगे। एनर्जी, एनर्जी ऑफ एसएचएम में तुझे दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फॉर्मूला याद रख काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज 1/2 × के, और यह आएगा A² -(x²). क्लियर है? उसमें हम चाहे तो के को m × ओमेगा² भी लिख सकते हैं, के मतलब तेरा फोर्स कांस्टेंट, और कहाँ से आया, ओमेगा =√k/m वाले फॉर्मूले से। और वही पोटेंशियल एनर्जी का तेरा जो फॉर्मूला है 1/2 × k × x², और टोटल एनर्जी जिसमें हम इन दोनों को ऐड करेंगे देन वी विल गेट 1/2 × k × A²। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले का काम हो गया हमारा। अब देखो क्वेश्चन जो 2024 ताजा न्यू क्वेश्चन, लास्ट ईयर पे से जो क्वेश्चन आया वो ये रहा। 1/3 ऑफ द एम्पलीट्यूड दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट, मतलब x = A/3, और तुझे फ्रैक्शन निकालना है काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी में। तो यार फ्रैक्शन जब भी निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रैक्शन निकालना टोटल एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखा 1/2 × k × A² - x² अपॉन 1/2 × k × A²। 1/2 × से ये कैंसिल आउट हुआ। अब क्या करो, दिमाग लगाओ, A² -x² अपॉन A², सेपरेट करते 1 - x/a का होल स्क्वायर। इसको भी यहाँ से लिख सकते हैं x/a = 1/3, a इधर आया तो स्मार्टली 1 - x/a की जगह रखो 1/3 का स्क्वायर, सॉल्व किया तो आएगा 8/9। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो फ्रैक्शन वाला पार्ट भी मैंने आपको बता दिया। तो जब भी अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी का फ्रैक्शन पूछते तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी, लॉस का फ्रैक्शन पूछते तो लॉस अपॉन टोटल एनर्जी, ये इस तरह से चीजें जो है ध्यान में रखना है जब भी फ्रैक्शन बढ़ा है। तो एक और नया फॉर्मूला हमने यहाँ यूज किया, ये फॉर्मूले हमने यहाँ यूज किए जो मिनिमम हमें याद होने चाहिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से टाइप 2 भी हमारा कवर होता है। लेट्स कम टू द टाइप 3। माय डियर, टाइप 3 जो है वो किससे रिलेटेड है हमारे? टाइप 3 की अगर मैं बात करूं तो ये टाइप 3 रिलेटेड है सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHM। क्लियर है? तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं, x1 = A1 साइन ओमेगा टी प्लस, या तो 5/1 लिख देता हूँ, या प्लस, एकदम एक काम करते हैं इसको बेस से बना देते हैं तो इजी हो जाता है। ये आ गया। दूसरा आया x2 = A2 साइन ओमेगा टी +5। तो अगर मुझे फेस डिफरेंस निकालना होगा तो दोनों एंगल, इस एंगल में से इस एंगल को माइनस कर दो, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हुआ 5। फेस एंगल कैसे निकालते समझते हैं, सेकंड वाला माइनस फर्स्ट वाला, या फर्स्ट वाला माइनस सेकंड वाला, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो आपको डिफरेंस चाहिए, दोनों एंगल का डिफरेंस इज द फेस डिफरेंस। फिर तुम्हें अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, क्या निकालना है, रिजल्टेंट, इन दोनों से मिलकर एक नया एसएचएम बनाया, ये आया सुपर पोजिशन ऑफ 2 SHM विच इज x1 + x2। तो वो आएगा, नया एम्पलीट्यूड आया a, एंड दैट इज साइन ओमेगा टी
प्लस न्यू फेज आया है, ये न्यू फेज एंगल आया है, इनिशियल फेज आया, डेट इज डेल। अब सर डेल कैसे निकालूं और ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालूं, दैट वी हैव टू फाइंड। क्लियर है, ये चीज समझना है। तो ओमेगा, आराम से शांति से पहले रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2 A1 A2 कॉस डेल फाइव। ठीक है। उसके बाद अगर इनिशियल फेज निकालना है, वैसे तो इसका भी फॉर्मूला दिया हुआ है, पर हम स्मार्ट है, हम फॉर्मूला वर्मूला याद नहीं करेंगे, हम सीधा दिमाग लगाएंगे कि देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट एसएचएम, ये हो गया हमारा सेकेंड एसएचएम का एम्पलीट्यूड। फर्स्ट और सेकेंड एसएचएम के बीच में फेज डिफरेंस जो है वो ये दे रहा, डेल फाइव हो गया हमारा, और रिजल्टेंट इनके बीच में कहीं होगा, वो रहा ए, और ये एंगल हो गया हमारा डेल। तो अगर मुझे ये डेल निकालना है तो दैट इज, यहां से ये जो ट्राइंगल बनेगा हमारे पास में, इस ट्राइंगल से आपको डेल का वैल्यू निकालना है। क्लियर है, ये हो गया A1, ये रहा ए, और यहाँ पर एक ये जो ट्राइंगल, या तो देखो आप क्या करो, याद करो वेक्टर में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ये डेल का वैल्यू निकालना था, तो फॉर्मूला क्या देखा था हमने, टेन डेल इक्वल टू, जिसके साथ एंगल बने उसको रख दो डिनोमिनेटर में, दूसरा कौन सा बचा हुआ, A2 साइन डेल फाइव प्लस A2 कॉस डेल। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? तो इन दोनों फॉर्मूले का हम आराम से यहाँ यूज करेंगे और इसको सॉल्व कर देते हैं। आई थिंक यहाँ तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से देखो, तो इनका फेज डिफरेंस जो है, आई थिंक एम्पलीट्यूड A1 इज 5, A2 इज 12, इनका फेज डिफरेंस कितना है, पाई/2। तो तेरा पहला काम तो आराम से हो गया, A इक्वल टू A1 कितना है तेरे पास, 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू कॉस इंटू इनका एंगल का डिफरेंस आया पाई/2, बरोबर। यू विल सॉल्व इट एंड यू विल गेट द आंसर। ये तो जीरो हो गया है, तो आई थिंक 13 को जाएगा। ठीक है, 13 सेंटीमीटर। दूसरा, तुझे टाइम पीरियड निकालना है, T इक्वल टू T इक्वल टू क्या होने वाला है, टाइम पीरियड वी हैव टू फाइंड। तो T इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। ओमेगा कितना रहेगा, तो देखो जो टी से मल्टीप्लाई रहता है वो ओमेगा, तो ओमेगा तुम्हारा पाई दिख रहा है, 2 पाई/पाई कैंसिल हुआ, तो ये कितना आया, 2 सेकेंड। फिर तुझे इनिशियल फेज निकालना है, तो एक फॉर्मूला मैंने ये दिखवाया है, बट अगर कभी कभार क्या होता है कि ये जो फेज डिफरेंस यहाँ पर भी देखो क्या होता है, फाई 1 यहाँ पर प्लस फाई 2, इस तरह से एंगल दिए हुए हैं। तो उस केस में हम क्या करें भाई, उस केस में भी सिंपल फंडा है, आप क्या करो, टेन डेल इज इक्वल टू, एंड डेल इज इक्वल टू, जो हमारा जनरलाइज फॉर्मूला है कि भाई अगर आपके पास यहाँ पे, तो हमने क्या हुआ, पहले वाले का फेस, पहले वाले को ही रेफरेंस लाइन बना दिया। अगर आप पहले वाले को रेफरेंस लाइन नहीं बनाते हो, तो आपका जो जनरलाइज फॉर्मूला बनता है वो हो जाएगा, टेन डेल इज इक्वल टू A1 साइन फाई 1 प्लस A2 साइन फाई 2 अपॉन A1 कॉस फाई 1। याद करो ये डेरिवेशन में ये रिजल्ट आता है, A2 कॉस फाई 2। तो अगर मैं ये फॉर्मूले की हेल्प से जाऊं, मुझे ग्राफ व्राफ नहीं चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। अब देखो इक्वेशन में A1 कितना है, 5। क्या पहले वाले इक्वेशन के अंदर कोई इनिशियल फेज है, तो बोलेंगे नहीं है। देखो कहाँ है, इनिशियल फेज में नहीं है, ओमेगा टी प्लस समथिंग कुछ नहीं है, तो इनिशियल फेज जीरो हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 5 साइन 0 प्लस A2 कितना हुआ तुम्हारा, 12 साइन। बताओ इसमें कोई इनिशियल फेज है, बिल्कुल है, ओमेगा टी के साथ ऐड हो रखा है, कितना ऐड हुआ है, पाई/2। तो डिवाइड बाय 5 cos 0 प्लस 12 cos पाई/2। तो यह आया आंसर, 0 आया, ये 12 आया, यहाँ पे आया 5,
और ये आया तेरे पास में वापस से 0, तो आंसर इज 12/5। तो तेरे को आंसर क्या मिलेगा? डेल इज इक्वल टू 10 को इधर भेज, 10 इनवर्स ऑफ 12/5। अगर तेरे पास लॉग टेबल है तो लॉग टेबल से कर लेना, नहीं है, नहीं हो पा रहा है, लॉग टेबल में देखना नहीं आना, तो यहीं छोड़ देना। क्लियर हो गया यहाँ पे? क्लियर है? तो मैंने तुम्हारे को जो फॉर्मूले बताए वो समझ में आया। पहला फॉर्मूला ये रहा, अगर इसी में एंगल दिया हुआ होगा, मतलब इसको यहाँ इस तरह से लिखा हुआ x1 = a1 sin ओमेगा t +φ1 हो, और ये φ2 हो, तो डेल्टा फाई का वैल्यू क्या होगा? φ2 माइनस φ1। क्लियर? और इस एंगल को यहाँ पुट करेंगे डेल्टा फाई को, आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा। एंगल निकालना है तो जनरलाइज फॉर्मूला ये है, और अगर φ1 0 है तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत की बात नहीं है? चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल पेंडुलम नेक्स्ट टाइप जो है हमारा आ चुका है। भाई ये सिंपल पेंडुलम वाले टाइप में सबसे पहले आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेट इज T = 2 पाई √ऑफ L/G। ये तुम्हारे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है जो हम लोग को याद रखना है। ठीक है, जिसमें L का मतलब लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम होता है, G का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। ये एक चीज हम याद रखेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरी बात, अगर जैसे ये आपके सामने एक क्वेश्चन आया है, इसमें एक सेकंड पेंडुलम भी होता है, सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है वो कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकेंड, और जो लेंथ आपको मिलती है L, वो होता है उसमें 1 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास में पेंडुलम का जो है लेंथ इंक्रीज हो रहा है, 1.05 हो रहा है, कितना टाइम, कितना गेन और लूज करेगी इन 1 डे, वो निकालना है। देखिए एक मेथड होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्सीमेशन मेथड में हम डेल्टा T/T = 1/2 डेल्टा L/L करते हैं, वो भी ध्यान रख सकते हैं। एक होता है अप्रोक्सीमेशन मेथड, कौन सा मेथड है ये? अप्रोक्स, जहां पे आपको जो टाइम लॉस या गेन है डेल्टा टी डिवाइड बाय टाइम, टोटल टाइम, अगर एक दिन है तो 24 × 3600 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा L/L। ये वाले मेथड से आप यूज करते हैं। बट अभी हम, अगर हमें दिख रहा है, वो अप्रोक्सीमेशन मेथड तभी यूज करना है जब <5% चेंजेस हो। अभी हमारे को नहीं पता है कि 5% से ज्यादा है कम है, तो एग्जैक्ट मेथड से जाओ। आपको सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड पता है इस केस में, डेट इज 2 सेकेंड। अभी लेंथ बढ़ गई है तो टाइम पीरियड चेंज होगा, तो T2 मिलेगा आपको 2 पाई √ऑफ L2/G। तो डेट इज 2 पाई √ऑफ L2 कितना 1.005 अपॉन G का वैल्यू 9.8 रखा, और उसको सॉल्व किया तो वैल्यू आया देखिए, इसलिए यहाँ 2.012 ऐसा आया ये। फिर उसके बाद में ये टाइम पीरियड तो तुम्हें मिल गया है। अब आप मुझे बताओ कि कितना टाइम गेन हुआ या लॉस हुआ, तो हमने दिमाग लगाया, डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा T2 माइनस T1। तो एक्चुअली में जो हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अब थोड़ा क्लॉक स्लो हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया है, तो लॉस होने वाला है डेफिनेटली। तो कितना लॉस हो रहा है हर बार? 0.012 सेकेंड का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप सोचो, ये तो लॉस इन वन साइकिल है, ये क्या है? लॉस इन वन साइकिल, एक ऑसिलेशन का लॉस है। एक दिन में कितने साइकिल होते हैं? 1 डे में कितने साइकिल हैं? नंबर ऑफ साइकिल है, ये कुछ नहीं करने का, ये इसको हटाओ, ये फालतू की चीज है। हम नए तरीके से, नंबर ऑफ साइकिल इन 1 डे वो कितने होंगे? तो भाई टोटल दिन में कितने टाइम होता है, टोटल टाइम इन अ डे, दैट इज 24 × 3600 सेकेंड्स, डिवाइड बाय एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना है, तो वो लिखा आपने 2 सेकेंड। ये नंबर ऑफ साइकिल इन 1 डे होगा। तो लॉस इन 1 डे वो किसके इक्वल होगा? तो वो होगा कि यार ये जो लॉस हुआ है 0.012, ये एक साइकिल का लॉस इनटू नंबर ऑफ साइकिल, एक साइकिल का लॉस इनटू नंबर ऑफ साइकिल। भूल जाओ, वापस पीछे जाना और वापस से सुनना अच्छे से।
ठीक है, मैंने बोला है यहाँ पे 0.012 इंटू नंबर ऑफ साइकिल। नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं? 24 इंटू 3600 डिवाइड बाई 2। और इसको जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल गेट द आंसर, ऐसा कुछ 518 के आसपास आएगा। समझा यहाँ पे? क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से हमारे को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले टाइम पीरियड आपको पता है सेकंड्स पेंडुलम का, न्यू टाइम पीरियड आपने निकाला, और ओल्ड माइनस न्यू टाइम पीरियड किया, तो वहां से हमें जो डेल्टा टी मिल गया है, जो अभी ऑब्वियसली जब समर का टाइम होगा, लेंथ बढ़ेगी, टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो क्लॉक स्लो हो रही है। क्लॉक स्लो होगी तो जितना टाइम दिखाना चाहिए था उतना नहीं दिखाएगा, उससे पीछे टाइम, घड़ी पीछे हो जाएगी, तो मतलब लॉस हुआ है कुल मिला के। तो लॉस इन वन डे, एक साइकिल में 0.012 सेकंड का लॉस हो रहा है। इतना स्पीड स्लो, उसको ज्यादा टाइम उसने कंज्यूम हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है। तो एक दिन में आइडियली कितने साइकिल होते हैं, तो वो हमने निकाला सेकंड्स पेंडुलम के हिसाब से कि भाई पूरे दिन में कितने सेकंड है, इतने सेकंड है, डिवाइड बाय एक साइकिल को कंप्लीट होने में 2 सेकंड लगते हैं, तो वहां से नंबर ऑफ साइकिल मिल गए हैं। और एक साइकिल का लॉस है, तो टोटल लॉस हम लोगों ने निकाल दिया है, एक साइकिल का लॉस इनटू नंबर ऑफ साइकिल इन अ डे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलिए ये सिंपल पेंडुलम का एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। एक सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड आया था, लेंथ है, मास दिया हुआ है, और तुम्हारे को पोटेंशियल एनर्जी एट एक्सट्रीम पॉइंट निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के, एक्सट्रीम पॉइंट पे है तो एक्स का वैल्यू ए हो गया है, तो हाफ के ए स्क्वायर। इसमें हम के का वैल्यू दिया नहीं है, तो हम इसको एम इंटू ओमेगा स्क्वायर से निकाल सकते हैं। और ओमेगा का वैल्यू हम निकाल सकते हैं फॉर अ सिंपल पेंडुलम, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। पता है ना सिंपल पेंडुलम में ओमेगा का वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ जी बाय एल। इसको हम पुट करेंगे। टाइम पीरियड लिखा है 2 पाई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, तो ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, तो वहां से मिलेगा अंडर रूट ऑफ जी बाय एल, एल का मतलब लेंथ ऑफ पेंडुलम, वो पुट करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, क्लियर है? अगला एक और सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड क्वेश्चन, वो भी सिंपल सा है कि सेकंड्स पेंडुलम है, अगर हम लेंथ को 4 टाइम बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ है। तो अब जो नया टाइम पीरियड आएगा वो है T2/T1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L2/L1। तो अगर हम बात करें L2 की, तो L2 हो गया 4 टाइम्स ऑफ इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ है L, तो नाउ इट बिकम 2 टाइम्स। तो जो तेरे पास में नया टाइम पीरियड आएगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल टाइम पीरियड। तो इनिशियल में ये सेकंड पेंडुलम है, तो टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड्स। तो नाउ योर न्यू टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड। अगर न्यू टाइम पीरियड 4 सेकेंड है तो कितने ऑसिलेशन 1 मिनट में कंप्लीट करेगा? तो नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, तो हम क्या करते हैं उसके अंदर जो टोटल टाइम है, भी 2 मिनट पहले किया, उसको डिवाइड कर देते हैं किससे? एक साइकिल के टाइम से, टाइम ऑफ वन साइकिल, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं बेसिकली। टोटल टाइम तेरा कितना है? 60 सेकेंड। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, डिवाइड बाय 4, तो योर आंसर बिकम 15 साइकिल, 15 ऑसिलेशन। आई होप क्लियर है ये। नाउ विल कम टू द लास्ट टाइप, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड एंगुलर एसएचएम का क्वेश्चन, और एक ही कैटेगरी पे क्वेश्चन दिया हुआ है, बार मैग्नेट वाला जो है। और हमें इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा कि जब भी हम किसी भी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है। एंड दैट फॉर्मूला इज टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई, आई का मतलब होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपॉन म्यू बी। म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट, बी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? जो हमारे को आई थिंक यहाँ पर निकालना है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया, आई से मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिनोट किया, म्यू से मैंने मैग्नेटिक मोमेंट को डिनोट किया, टी से मैंने टाइम पीरियड को डिनोट किया। मैं यहाँ नोटेशन जानबूझ के नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि आप जो साथ में फॉर्मूला लिख रहे हैं और जो मैंने रिपीट किया है, आप अपने फॉर्मूला बुक में उसको इस तरह से एरो बना के नोट कर रहे होंगे। ये आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या है कि ये जो आपको बार मैग्नेट दिया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से कोई बार मैग्नेट है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको रखा है। और ये बार मैग्नेट का हाइट ये रहा h,
और उन्होंने बोला एच वर्टिकल है, और इसको हम इस तरह से इसी वर्टिकल प्लेन में जो है, ये मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन से पास हो रही है, उन्होंने बोला है ना, देखिए एंगुलर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जिस प्लेन में है, उसी प्लेन में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है, उसी प्लेन में इसको हम रोटेट करवा रहे हैं इस तरह से। उसी प्लेन में ये क्या कर रहा है हमारे, रोटेट कर रहा है। तो आई निकालना है, तो आई थिंक आई जो है इस एच एक्सिस, एच के पैरेलल जा रहा होगा एक्सिस, ये रहा, इसके अबाउट ये रोटेशन चल रहा होगा, इसके अबाउट आपको आई निकालना। ये रहा लेंथ, ये रहा विड्थ। याद करो, आपने रोटेशनल पढ़ा है, उसमें आपको स्लैब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पूछा था। तो उसका, या क्यूबॉइड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा था, तो मैंने आपको फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक दी थी। ml²/12 होता है अगर लेंथ के परपेंडिकुलर हो, और यहाँ पर ये एक्सिस एच के पैरेलल है, तो लेंथ और विड्थ दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन आएगा। तो ml²/12 लेंथ के परपेंडिकुलर उसका कंट्रीब्यूशन, और mb²/12 विड्थ के भी परपेंडिकुलर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन। हाइट का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा क्योंकि एक्सिस हाइट के अलोंग जा रहा है। भाई तुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया, तुझे म्यू दिया है, तुझे बी निकालना है, तुझे इवन टाइम पीरियड भी दिखाए, तो टी की जगह लिख तू पाई, यहाँ लिख 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई का वैल्यू हम निकालेंगे। म्यू तेरे को दिया हुआ है 3.4, और ये बी निकालना है। आई का वैल्यू तू फॉर्मूला लगा, मास की जगह लिख 120। आई का वैल्यू जब हम निकालता हूँ, तो मास 120 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करूंगा डिवाइड बाय 1000 करके, और 1/12 को भी कॉमन बाहर निकालूंगा, बचेगा सिर्फ लेंथ का स्क्वायर। लेंथ है 40 mm, मीटर में कन्वर्ट किया 0.04 का स्क्वायर, प्लस विड्थ है 100 mm, तो 0.1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा, जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ डालूंगा। टाइम पीरियड मैंने ऑलरेडी डाल दिया है 5 सेकेंड। देन इसको हम सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन सही में जेन्युइनली टफ है, और आप इसमें डेफिनेटली आपको लॉग टेबल की भी हेल्प लगेगी, और अगर वैसे तो आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो दोनों साइड का स्क्वायरिंग करते हैं, वैसे तो यहाँ पाई से पाई आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो थोड़ी सिंप्लीफाई ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। सिर्फ यहाँ वाला पार्ट आपको थोड़ा सॉल्व करना है, बट उसमें भी अगर आप ध्यान से आराम से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली वो कैलकुलेट हो जाएगा। और इसको जो वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आंसर मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला में मिलेगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट आप पे छोड़ा है, मैंने फॉर्मुलेशन बता दिया है, फॉर्मूला कौन सा लगाना है वो बता दिया है। प्लीज कृपया करके इस फॉर्मूले को याद कर ले। T = 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई बाय म्यू बी। टी का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। सॉरी, टी का मतलब टाइम पीरियड, आई का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, म्यू का मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट, और बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। कोशिश किया है जितना फास्ट वे में छोटा रख के सारे टॉपिक्स को कवर करूं, फॉर्मूले को सारे कवर करूं, तो मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब आप यही क्वेश्चंस कर लो अच्छे से, सॉल्विंग बढ़िया तरीके से कर लो यार इनको। जो भी मैंने फॉर्मुलेशन दे दिया है, मैंने फॉर्मुलेशन दिया है भाई, वैल्यूज रखो, सॉल्व करो, और इन एटलीस्ट इन फॉर्मूले को याद रख लो। बोर्ड्स का न्यूमेरिकल इन्हीं में से आने वाला है। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।